Good morning, dear students. What is colonial? औपनिवेशिकवाद क्या है? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. इस बुक में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग भारत में आए और अपने देश को वो कनक्योर किए, जीते एंड इस्टेब्लिश दियर रूल, और अपने देश पर कैसे वो शासन स्थापित किए। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, तो जो लोकल स्थानीय नवाब्स थे, राजा थे, उनको कैसे गुलाम बनाए। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे ये अर्थव्यवस्था और सोसाइटी पर अपना कंट्रोल बनाए। कलेक्टेड रिवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, और कैसे वो रिवेन्यू कर की वसूली किए अपने खर्च को चलाने के लिए। बाट द गुड्स, कैसे वो सामान खरीदे। दे वांटेड एट लो प्राइजेस, तो वो भारतीय लोगों पे दबाव डाल करके लो प्राइस में, कम दामों में उत्पादों को खरीदे। प्रोड्यूस क्राफ्ट्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट निर्यात करने के लिए वो क्रॉस फसलों का भी उत्पादन किए। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज डेट केम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, आप ये भी समझेंगे कि कैसे परिवर्तन लाए। चेंज डेट केम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट, और आप ये भी जानेंगे अबाउट द चेंज ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन द वैल्यूज़ एंड टेस्ट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, आप ये भी जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन हमारे देश में वैल्यूज़, मूल्यों और टेस्ट में परिवर्तन किए, लोगों के कस्टम में को बदलना चाहे, जो प्रैक्टिसेस थी, जो उनके विश्वास थे, उसको बदलने की कोशिश किए। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, जब कोई किसी कंट्री के द्वारा, किसी दूसरे देश के द्वारा दूसरे देश को गुलाम बनाया जाता है। लीड्स दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज, और उस देश के राजनीतिक परिवर्तन करते हैं, आर्थिक चेंज लाते हैं, सोशल चेंज लाते हैं और कल्चरल चेंज लाते हैं। वी रिफ़र टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन, तो इस प्रक्रिया को हम कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद या उपनिवेशीकरण के नाम से हम जानते हैं। तो व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन, तो आंसर यही रहेगा, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज kinds of political, economic, social and cultural change, we refer to the process as colonization. You will however find that, आप ये भी पाएंगे कि all classes and groups did not experience these change in the same way, तो सभी क्लास के लोग, सभी ग्रुप के लोग, सभी समुदाय के लोगों में ये परिवर्तन नहीं हुआ। That is why the book is called our past in the plural, तो इसीलिए हमारे बुक को भी प्लूरल में रिफर्ड किया गया, our past in plurals. थैंक यू।